हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर जुबेर आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आजकल यंगस्टर्स में बहुत आम हो चुका है। हजारों लोग इस चीज को सोच समझकर यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान, उसका इम्पैक्ट उनकी बॉडी पर कितना खतरनाक और गहरा हो रहा है, उनको शायद इस बात का नहीं पता। वो चीज है वेपिंग। ठीक है, मॉडर्न वेपिंग। ये चीज सोशल मीडिया पर बहुत कूल लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लोग इसको सोशल मीडिया पर यूज कर रहे हैं। फ्लेवर में बहुत टेम्पटिंग होती है, लुक में बहुत अच्छी होती है और मार्केट में सेफ अल्टरनेटिव के नाम पर बिकती है। ऐसा बोला जाता है कि ये सिगरेट का सेफेस्ट अल्टरनेटिव है, लेकिन इसका सच क्या है? क्या सच में ये सेफ है और इसका बॉडी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है या नहीं होता? आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए इस वेब जर्नी को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वेब हमारे लंग्स, हार्ट और ब्रेन और इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पर क्या इफेक्ट करता है। सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि वेब क्या होती है। वेब से ऐसी क्या चीज है जो वेब को इतना खतरनाक बना देती है। सबसे पहले हम वेब को समझेंगे कि वेब क्या होता है और कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को इफेक्ट करते हैं। वेब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो एक लिक्विड को हीट करके निकोटीन और केमिकल से भरी स्टीम या भाप बनाती है। बाहर से ये हार्मलेस लगती है, लेकिन अंदर जाकर बॉडी को बहुत हार्म करती है और यही बॉडी के लिए सबसे डेंजर और घातक होती है। अब हम इस अब हम बात करते हैं कि वेप लंग्स को कैसे डैमेज करती है। कौन से ऐसे केमिकल्स या कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जो अंदर जाकर लंग्स को डैमेज करता है। वेप के वेपर में छोटे छोटे टाइनी, जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इतने बारीक बारीक हेवी मेटल्स के पार्टिकल्स होते हैं। और पार्टिकल के साथ साथ इसमें कई केमिकल भी होते हैं। जो हीटिंग रॉड जब हीट होती है तो इसके हीट होने से बहुत सारे केमिकल्स और पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे क्रोमियम, लीड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और ये पार्टिकल सीधे लंग्स में जाके इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन का काउज बनते हैं। ठीक है, इसकी वजह से चेस्ट टाइटनेस, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, कफिंग और बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केसेस में पॉपकॉर्न लंग्स नामी बीमारी होती है। इसका असर हार्ट पर भी बहुत होता है, क्योंकि निकोटीन हार्ट का दुश्मन होता है। निकोटीन से हार्ट को बहुत प्रॉब्लम होती है। वेपिंग से हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब निकोटीन बॉडी में जाता है, कोई भी निकोटीन जब बॉडी में जाता है तो वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और ज्यादा केसेस में हार्ट रेट आने के चांसेस और ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देख लिए कि वेप से हार्ट और लंग्स पर क्या असर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी वजह से बॉडी का पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है, जो कि है ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेन पर वेप का क्या असर होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 25 साल से कम की उम्र में ब्रेन का डेवलपमेंट होता रहता है और निकोटीन इस डेवलपमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इसकी वजह से मेमोरी लॉस, फोकस ना कर पाना, मूड स्विंग और इम्पल्स कंट्रोल जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आज बहुत से लोग ये बोलते हैं कि वेप निकोटीन फ्री है, इसकी आदत नहीं होती और यही लोगों का सबसे बड़ा मिथ है। लेकिन अब अगर हम रियलिटी देखें तो कई रिसर्च का मानना है कि एक पॉड में कम से कम 20 सिगरेट्स जितना निकोटीन पाया जाता है और हम सबको पता है कि निकोटीन एडिक्टिव होता है। एक बार इसकी हैबिट पड़ गई तो बॉडी निकोटीन की क्रेविंग रोज बढ़ती जाती है, वो कभी खत्म ही नहीं होती। ये और क्या होता है जो इतना डेंजरस होता है? ये लिक्विड में फ्लेवर होता है, फ्लेवरिंग होती है, हेवी मेटल्स होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड होता है और कई तरह के टॉक्सिक और केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स बॉडी में डिपॉजिट होते हैं और बॉडी को इफेक्ट करते हैं।
लॉन्ग टर्म करने से लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है। फिर भी लोग कहते हैं कि वेप सेफ है। वेपिंग सेफ नहीं है। रियलिटी में, हकीकत में वेप आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को अंदर से डैमेज कर रहा है, और वेप अंदर से बॉडी को डैमेज करता है। अगर आपको इसकी आदत लग गई है, आप इसके एडिक्टिव हो चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है? आपको बहुत सारी थेरेपीज आती है जो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से जानी जाती है, बहुत सारी जगहों पर है। ठीक है, आप निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं, आप काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मेडिकल सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये एडिक्शन धीरे धीरे 4 से 6 हफ्तों के बीच में थोड़ा कम हो जाएगा। आपको अपनी बॉडी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो वेब के एडिक्शन के बीच में आ चुके हैं, जिनको वेब का एडिक्शन लग चुका है। ठीक है, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सैयद जुबैर, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट हेल्थ वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वेपिंग से डिस्टेंस बनाए रखें।